अस्सलाम वालेकुम। नाज़र चौहान फूड्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। मुझे मुसलसल कराची की सिचुएशन के बारे में लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने तजुर्बे के, अपनी अकल फहम के मुताबिक कुछ चीज़ों के मसाइल की डायग्नोज करता हूं और उनका हल बताता हूं। मैंने कल भी थोड़ा सा सूफी साहब रुस्तमानी साहब के हवाले से बताया था। आज मैं बाकायदा कराची पर व्लॉग करूंगा और कराची का हल भी बताऊंगा। मैं कराची में कुछ साल के करीब असिस्टेंट कमिश्नर SDM कोई 90-91 में। मुझे MQM से तब बड़ा पाला पड़ा था और मैं कराची के पोश एरिया का SDM था। ये डिफेंस एरिया वगैरह, ये सारा पर्ल कॉन्टिनेंटल वगैरह, ये सारा एलीट एरिया जहाँ एलीट रहती होती थी। मैंने कराची में जो चीज़ एक नोटिस की थी कि कराची में कुछ ग्रुप्स माफियाज की मटेरियल इंटरेस्ट में बदमाशी है। लाइक एक दिन मेरा एक SHO को मैंने कहा, मेरे 3 थाने थे तो 3 SHOs थे, तो एक सदर थाने के SHO को कहा कि यार वो बंदा कह रहा था तूने कहीं मेमन के घर में पुड़ी रख दी और बड़े पैसे बना लिए, बड़ा आसा। कहता है सर उसने तो F64 वगैरह, उन दिनों ये एलीट इस्लामाबाद के मेन जो मरकज हैं, कहता है वहाँ उहदे सर SHO ने 3 कार बनाए ने, तो मैं भी सर कोई थोड़ा जिहा जोरदार लावा, फिर कितने उम्र रह जानी है। देखे मेमनों के बिजनेस कम्युनिटी लव्स इट। कस्टम्स का एक खास स्टाइल है, KPA आते हैं, बैग आते हैं, डील्स होती हैं। ये सारी बदमाशी पहले जमात इस्लामी कंट्रोल करता था, फिर MQM आ गई और आप देखें अब उस चक्कर में PTI से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो जमात इस्लामी और MQM फिर इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको बताता हूं कराची का एक सादा सा हल। भुट्टो ये हल करने जा रहा था, भुट्टो को ये मौलवी कुत्ते लड़ गए, ठीक है ना जी, ये 9 सितारे भुट्टो को लड़ गए। कराची शुड बी मेड एन इंडिपेंडेंट फ्री पोर्ट। इसके अलावा कराची का बिल्कुल कोई हल नहीं। भुट्टो उधर कैसीनो बना रहा था, वही चीज जो अब जद्दा में एक कंपनी से कैसीनोज और नाइट क्लब्स और मेले ठेले रेड सी के अराउंड शहजादा सलमान बनवा रहा है, ठीक है ना जी। और आपको बताऊं वो कनाडा, जर्मनी, यूरोपियन कंपनीज वो कंसोर्शियम होल्ड कर रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है। वो कंपनीज हज और उम्रा के लिए वीजा दिया करेंगे इन मुस्लिमों को, जद्दा आया करेंगे, उनकी गारंटीज होंगी, फिर जद्दा से हज करने ये जाया करेंगे, वहां ऑफ कोर्स मुसलमान ऑपरेट किया करेंगे। दुबई कराची भुट्टो को मार बनने के बाद दुबई टुक ऑफ। कराची मैं कहता हूं फ्री पोर्ट बना दिया जाता दुबई की तरह। मैं कहता हूं इट वुड हैव बीन अ क्लासिक। कराची जैसी पोर्ट ओपन कहीं नहीं है, ओपन सी पोर्ट नोवेयर, उस दूर दूर तक दोनों तरफ रेंजेस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद फिर हर एक ने तुर बनाया कराची को पैसे के लिए, माफियाज ने। कारोबारी हजरात ने बड़ा आसान इसका हल सोचा, टैक्स बचाने का। इनकम टैक्स वालों को पे करो, पुलिस वालों को पे करो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और बाकी अपने मामलात ये गंद गुंद चला के, पहले PCHS सोसाइटी, मोहम्मद अली जॉर्ज सोसाइटी, KDA, फिर डिफेंस, बैरिया, ये सारे बदमाशों की लूट मार। सियालकोट इज एन एग्जाम्पल जहां पिछले 20 साल से बिजनेस कम्युनिटी हैज टेकन ओवर वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ सियालकोट। सड़क बनाई टू वजीराबाद टू लाहौर, अब उन्होंने एयरलाइंस अपनी बनाई है। अब उन्होंने वो श्रीलंकन जिसको मारा है मैनेजर को $2000 महीने का वजीफा फॉर 20 ईयर्स। हम सब पाकिस्तानी रो रहे थे मार देता, मार को $20 उस गरीब को देने के लिए तैयार नहीं था। शायद इनिशियल अमाउंट भी $30-40 हजार की दी है। सियालकोट बिजनेस अथॉरिटी चेंबर, उसके पास पार्स हैं, वो ऑपरेट करती हैं। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि या मेयर्स ऑपरेट करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग, एक लेवल प्लेइंग फील्ड, इंसाफ सब कुछ देते हैं, या फिर बिजनेस कम्युनिटीज एक उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विद इन दोज स्फीयर्स, लाइक ऑरलैंडो काफी हद तक वॉल्ट डिज्नी चलाता है। मैं वॉल्ट डिज्नी के अराउंड बहुत दफा रहा जाके, तो मैंने देखा कि यार इधर तो बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है। और मैंने देखा ऑरलैंडो में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। मियामी से थोड़ी दूर, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं, मियामी गंद का ढेर,
लेकिन ऑरलैंडो में मजाल है कोई इलीगल इमिग्रेंट भी हो जनाब, उन्होंने पुलिस से सख्ती कराई, टैक्स पे पैसे दे रहे, सख्ती करा रहा है जनाब। आपके पास कोई हल नहीं कराची का सिवाय से फ्री पोर्ट डिक्लेयर करने के या बिजनेस कम्युनिटी को इन अ लूज फॉर्म इधर एक यूनियन बनाने की, या ये चीन को दे दिया जाए। चीन को ग्वादर की बजाय अगर कराची दे दिया जाता, इतने रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हर चीज का हल है। मसला ये है कि एलीट के चुंगल से पाकिस्तान को कैसे छुड़ाया जाए। पाकिस्तान को इजाज रशीद जैसे कैरेक्टर जो कहते हैं कि गंद अपना साफ करे, उनसे कैसे छुड़ाया जाए। उमर शेख जैसे कैरेक्टर जो कहते हैं जनाब के औरतें रात को 12 बजे क्यों निकलती हैं, मतलब ये कल ये कहेंगे आपके घर चोरी हुई है, वो सोना क्यों नहीं लिया सी, तुसी नहीं रखना सी सोना, गड्डी चोरी हुई है, गड्डी क्यों खरीदी सी जी, जॉब भुगतो जाके। व्हाट अ लॉजिक, व्हाट अ ब्लडी फूल पीपल दे आर, वी आर अंडर। हम सब बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, बेजमीरे हो गए हैं, चार दमड़ियों के पीछे घूम रहे हैं, कंजरियों की तरह नाच कर रहे हैं। हम डल्ले चूड़े चुमारों से भी हम पार हो चुके हैं। इतने तो कंजरियों के भी कोई रूल होते हैं जो हमने किया हुआ है। आप देखें पहले मेरे घर में कहते थे स्टे नहीं, अब स्टे तुड़ाइए, बेलिफ नहीं, कल कहेंगे बेलिफ लाएगा, उस सिविल जज को बुलाएं, सिविल जज को बुलाएं। व्हाट आर यू फॉर? इस पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी को पैक करना होगा। इमरान खान पाकिस्तान के लिए नवाज गांडा, जरदारी हरामजादा, MQM, ये सारे उससे 100 गुना ज्यादा तफुन फैला रहा है। इसके वजीर, इसकी सिविल ब्यूरोक्रेसी अरबों खरबों नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पाकिस्तान को खा जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप सब हार गए हैं ये बैटल। हाँ, मैं तंग आकर कहता हूं कि अल्टीमेटली इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, आप जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान के कंट्रोल दे दें, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, मिलिट्री कोर्ट्स बना दें, लेट्स सी अ ब्रीदिंग रिलीफ शायद कुछ आ जाए। अदरवाइज देयर इज नथिंग एक्सेप्ट सिविल वार, आपाथापी, मार कुटाई, बदमाशी, गुंडागर्दी। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।